Thank God for the wonderful memory verse. प्रभु का धन्यवाद हो एक अद्भुत मेमोरी वचन के लिए। We have a God who is a God of encouragement. हमारा परमेश्वर एक प्रोत्साहन देने वाला परमेश्वर है। Even when He corrects us, it's with that desire that we will come up higher. यदि वो हमें डांटता या सुधारता भी है तो वो भी यही इच्छा से है ताकि हम और भी अधिक ऊपर आ सके। And I thank God for each and every brother and sister in the church. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कलीसिया में पाए जाने वाले हर एक भाई और बहन के लिए, Because they are all for my encouragement. क्योंकि वे सारे ही मेरे प्रोत्साहन के लिए हैं। And for me to give them that encouragement. और मुझे भी ये है कि मैं भी उन्हें बदले में और प्रोत्साहित करूँ। And that has to begin first at my home. ये सबसे प्रथम मेरे घर में इसकी शुरुआत होना है। I want to be an encouragement to my wife मैं अपनी पत्नी के लिए प्रोत्साहन का कारण बनना चाहता हूँ, and an encouragement to my children. मेरे बच्चों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनना चाहता हूँ। And it is not just through words. और ये केवल शब्दों के द्वारा ही नहीं, Words are important, शब्द महत्वपूर्ण है, but it should be backed by my life. लेकिन ये शब्द जो है मेरे जीवन शैली के साथ एक होने जरूरी है। You know, the life that we live is more impactful to others. और यदि आप देखें हमारा जीवन जो हम औरों के सामने जो जीते हैं वो और भी प्रभावित करने वाला होता है। That is what influences the children and everyone else to live as Jesus lived. और ऐसा जीवन ही हमारे बच्चों को और अन्य लोगों को यीशु के समान जीने के लिए प्रभावित करता है। Let my words that I speak be, let it not be hollow. और मेरे शब्द जो मैं बोलता हूँ वो केवल ऊपरी शब्द न रहे, Let it be what is seen through my life. लेकिन ये सारे शब्द मेरे जीवन के द्वारा भी दिखने पाए। Because I am not here to impress any human being. क्योंकि मैं यहाँ पर किसी मनुष्य को खुश करने या प्रभावित करने के लिए नहीं हूँ, To show that I know many things. इनको दिखाने के लिए कि मैं बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रखता हूँ। We hear that word, that saying, actions speak louder than words. और हम उस कहावत को जानते कि हमारे शब्दों से बढ़कर हमारे जो कार्य होते हैं वे अधिक जोर से बोलते हैं। So if I have lots of words but no action, it will not have any impact. लेकिन यदि मेरे पास बहुत सारे शब्दों से मैं बात करता हूँ लेकिन उसमें कोई कार्य नहीं है तो उससे कोई काम नहीं होगा। If I know lot of word of God, lot of verses in my head, it's there. यदि मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे प्रभु के वचनों को मैं जानता हूँ मेरे दिमाग में ही, I know the reference here and there, everywhere. I know the whole Bible. मैं वचन के सारी जानकारी को रखता हूँ, सारे रेफरेंसेस को जहाँ कहीं वचन पाए जाते हैं। But but I'm not asking God, Lord, make it life in me, Lord, make it true in my heart, in my life. मुझे ये जानना मांगना जरूरी है कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर इसको वास्तविकता बना, प्रभु इसको सच्चाई बना मेरे जीवन में, So that others are led to Christ through my life. ताकि अन्य लोग मेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह के करीब आ सके। Let my life be a river that flows out to bless others. और मेरा जीवन एक नदी के समान बनने पाए जो अन्य लोगों को प्रवाहित होते हुए आशीषित करता हो। Let there be no hollowness or hypocrisy in me. और मेरे जीवन के अंदर कोई भी ऐसी कपट या ढोंग या कोई भी ऐसा उछलापन पाया ना जाए। In Ephesians 1, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय the 4th verse, वचन 4, it says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. वहाँ लिखा है कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। And if you read the verses above that, यदि उसके ऊपर के वचनों को आप पढ़े, it says that God chose us in Christ. और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको चुना है। And when did He choose me? कब उसने मेरा चुनाव किया? He chose me before the worlds were created. और यहाँ जगत की उत्पत्ति से पहले उसने मुझे चुन लिया। That time is before anything existed. और ऐसे समय में जहाँ पर कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, वैसे समय में There was just Father,
the Father, the Son, Jesus, and Holy Spirit, and me. और उस He समय- remembered me that time. और उस समय केवल पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा था और मैं था, उन्होंने मुझे उस समय में स्मरण किया। Yeah, He chose me at that time. He chose that I will be born in this year, in this, everything He chose. और उस समय पर मेरा चुनाव हुआ कि इस समय, ये साल, इस समय के अंदर मेरा जन्म होना है। So the question that comes next is, why did He choose me? और दूसरा प्रश्न अब ये आता है कि उसने मेरा चुनाव क्यों किया? It was not that I make a lot of money and get a lot of honor in the world. और ये चुनाव इसलिए नहीं था कि मैं बहुत सारा पैसा, धन संपत्ति कमाऊं, संसार के अंदर मान सम्मान को प्राप्त करूं। It is not for anything that this world considers big and great. और ये संसार जिसे बहुत ही महान और बड़ी समझता है, उसको पाने के लिए नहीं था। We don't want to get our doctrine from the world, our knowledge from the world. और हम हमारे सिद्धांत, हमारा जानकारी या ज्ञान इस संसार में से प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। It says in the verses there, it says it was to make us holy and blameless in His sight. और उस वचन में लिखा है कि उसके सामने पवित्र और उसकी दृष्टि में निर्दोष होने के लिए हमको बुलाया गया। He has primarily not given us material blessings. और प्राथमिक रूप से उसने हमें भौतिक आशीषें नहीं दी है, He has given us spiritual blessings in the heavenly places. और खास करके स्वर्गीय स्थानों में हर आत्मिक आशीष उसने हमें दी है। And why did He give us that blessings? और ये आशीष उसने क्यों हमको दी है? To conform us more and more to the likeness of Jesus. ताकि यीशु मसीह की समानता के अंदर और भी अधिक हमको बदलते जाए। Why did He give me the Holy Spirit? और क्यों उसने मुझे हमको पवित्र आत्मा दिया है? It is not for just some emotional excitement. और ये केवल भावनात्मक एक अनुभव या उत्तेजना पाने के लिए नहीं है, It is to change me from the inside. और खास करके मुझे भीतर से पूरी तरह से परिवर्तित या बदलने के लिए वो दिया गया है। And let the rivers of living water to flow out from my life. और मेरे भीतर से वो जीवन के जो नदियां हैं मेरे भीतर से बाहर बहने पाए। So let me also, what God has chosen me, let me also pursue the same thing. और जिस कारण से परमेश्वर ने मुझको चुना है, उस कारण के पीछे मैं उसको पीछा करना चाहता हूँ। He has planned my whole life before I was born. और इससे पहले कि मेरा जन्म होता, परमेश्वर ने मेरे पूरे जीवन काल को पहले ही आयोजित उसकी योजना बना दी थी। And His purposes for my life were planned before I was born. और इससे पहले कि मेरा जन्म होता, उसके सारे उद्देश्य उसने मेरे लिए योजना बना के रखा था। God who has no beginning or end can do that. वो परमेश्वर जिसका ना शुरुआत है ना अंत है, वही ऐसा कर सकता है। I cannot understand it in my human brain. और मेरे मानवीय दिमाग से इस बात को मैं नहीं समझ सकता। I just put my trust and faith in that word that says that He chose me for Himself. और मैं अपना विश्वास और मेरा भरोसा उस वचन के ऊपर रखता हूँ कि उसने मुझे उसके अंदर यीशु मसीह में पृथ्वी से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। Even when I fail, I can still trust, Lord, You have chosen me and You will finish the work You have started. और यदि मैं गिर जाता हूँ, सफल होता हूँ, फिर भी ये मैं विश्वास कर सकता हूँ कि प्रभु जो कार्य तूने मुझ में आरंभ किया, उसे तू ही पूरा करेगा। How wonderful it is to know that I have a Father who has planned everything for me. कितनी अद्भुत बात यह है, इस बात को जानना कि एक स्वर्गीय पिता मेरा है जिसने सारी चीजों की योजना मेरे लिए पहले से कर दी है। And nothing happens in my life without His knowledge. और परमेश्वर की जानकारी के बिना कुछ भी मेरे जीवन में नहीं होता है। And He does everything for my good. वो सब कुछ मेरी भलाई के लिए ही करता है। We know that verse that we have said many times in Jeremiah. और हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक के अंदर इस वचन को सभी जानते हैं। I know the plans I have for you. और मैं उन योजनाओं को, उन कल्पनाओं को जानता हूं जो मैं तुम्हारे विषय में रखता हूं। Plans that are for my welfare. और वो सारी जो मेरी भलाई के लिए है, And not for calamity. और न कि तुम्हारे विनाश के लिए। And what is that the greatest good that God can do to me? और सबसे बेहतर कुशल या सबसे बेहतर उत्तम भला परमेश्वर क्या कर सकता है हमारे जीवन में? Through all those trials and problems, what is God's purpose? और उन सारी समस्याओं के द्वारा, सारी परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? Through that pressures that I have in my home and my office. और मेरे घर के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर जो दबाव का सामना मैं करता हूँ, उसके द्वारा I want to look at the eternal purpose of God. मैं परमेश्वर के उस अनंत काल के उद्देश्य को केवल देखना चाहता He हूँ। wants to make me more and more that
that the fruit of the Holy Spirit will be revealed through my life. अधिक और अधिक परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा का जो फल है वो मेरे जीवन से और भी अधिक प्रकाशित हो सके। And His ways for doing that is to break me. और ये सब कुछ कार्य करने का तरीका उसको मुझे तोड़ने के द्वारा वो कर पाता And है। that is the only way He can do it. There is no other way. और ये एकमात्र तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। I cannot bypass the way of God. और मैं परमेश्वर के मार्गों से अलग या उसको नहीं ठुकरा सकता। I can only bow down and say, Lord, this is your way and your ways are best. मैं झुककर यही कह सकता हूं कि प्रभु ये तेरे मार्ग है और यही सर्वोत्तम तरीके मार्ग है प्रभु। I don't understand many things, मैं बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाता प्रभु, but I know whom I believe, that Paul said. लेकिन पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया है उसको मैं जानता हूं, He will never fail. वो कभी असफल नहीं होगा His purposes cannot be thwarted. और उसके उद्देश्यों में से कोई भी रुक नहीं सकता। Jeremiah, where he says about that his ways and his plans, और यिर्मयाह के अंदर जहां पर उसके मार्ग और उसके तरीकों के बारे में यशायाह में जहां लिखा है, it says later that seek the Lord while that he may be found. वहां लिखा है कि जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक तुम उसकी खोज करो। So his plans I can seek for in my own life. तो मेरे जीवन के अंदर उसकी सारी जो योजना है उसकी खोज मैं कर सकता हूं। So one of the greatest blessing that God can give us is a heart that is honest. एक सर्वोत्तम आशीष जो परमेश्वर हमको दे सकता है वो ये है कि एक ईमानदार सच्चा हृदय। God loves honest people. परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है। In the beginning, when Adam and Eve fell into disobedience to God's word, और आरंभ में जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जब किया, it was God's desire that when He asked them whether they eat from that tree to tell the truth. और ये परमेश्वर की योजना या इच्छा उनके लिए ये थी कि वो परमेश्वर को ईमानदारी से इस बात को कह सके कि उन्होंने उस वृक्ष का फल खाया था। But what did Adam and Eve? Both of them didn't accept the blame. वहां आदम और हवा दोनों ने ही अपने दोष को माना नहीं। Adam blamed his wife. आदम ने हवा के ऊपर दोष लगाया, This wife whom you have given me, और ये पत्नी जो तूने मुझे दी है she gave me the fruit. उसने मुझे ये फल दिया। Same thing with Eve. और इसी प्रकार हवा के साथ She blamed the serpent. और उसने उस सांप को दोषित उसके ऊपर दोष लगाया। Instead of acknowledging their sin that God showed that they had done, they blamed someone else. बजाय कि अपनी सारी गलती जो उन्होंने की थी अपने आप पर दोष लगाने के बजाय वो औरों के ऊपर दोष लगाने लगे। They were not honest about their sin. अपने पाप के प्रति वे ईमानदार नहीं थे। And because of that, God had to cast them out of Eden. इसके कारण परमेश्वर को उनको अदन के बगीचे से बाहर निकाल देना पड़ा। Do I want the spirit of heaven in my home? और क्या मेरे घर के अंदर मैं स्वर्ग की आत्मा को चाहता हूं? First thing I need in my life, the basic thing is to be honest. सबसे पहले प्राथमिक चीज जो मेरे जीवन के अंदर नींव की बात जो है वो मुझे ईमानदार रहना है। Honest to God about whatever He shows me. और जो भी परमेश्वर मुझको दिखाता है उन बातों के प्रति मुझे ईमानदार रहना है। And honest with others also. और अन्य लोगों के साथ भी मुझे ईमानदार रहना है। It is pride in us that prevents us from acknowledging our sin. और ये हमारे अंदर घमंड ही होता है जो हमारी गलती हमारे पापों को मानने से हमको रोकता है। And God tries His best to break us, to bring us to that point where we always tell the truth. और परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों के द्वारा तोड़ता है और उस जगह पर लाता है जहां पर हम उस सत्य को ग्रहण कर सके। He wants to save us from deception. परमेश्वर हमें हर धोखे से बचाना चाहता है। We are completely deceived if we think that we are all right, because the heart is deceitful of everything else, it says. और यदि हम ये मानते कि हम लोग सही रीति से सारी बातों में सच्चे हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि हमारा हृदय सबसे अधिक धोखा देने वाला है। It is very easy to blame someone else for all our faults. बहुत आसान होता है हमारी गलतियों की वजह से हम अन्य लोगों के ऊपर दोष लगाए। But what was the spirit of Christ? लेकिन यीशु मसीह की आत्मा क्या थी? He didn't even sin even once. उसने एक भी बार पाप नहीं किया था, But He took all my sin on Himself. लेकिन फिर भी मेरे सारे पापों को अपने ऊपर उसने ले लिया। He became sin for me.
मेरे लिए वो पाप बन गया Let me understand the depth of that. और मुझे उस सत्य की गहराई को जानना है। I want to learn from Jesus how he took the blame. यीशु मसीह से मुझसे सीखना है कि कैसे उसने अन्य लोगों के दोष और गलतियों को उठाया। You know, when the Pharisees, they remained blind throughout their life. हम जानते हैं फरीसी जो है अपने पूरे जीवन काल भर अंधेपन के अंदर उन्होंने जीवन बिताया, Because they never accepted that they were wrong. They always thought they were right. क्योंकि उन्होंने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वे गलत थे। वे यही समझते थे कि हर समय वे सही थे। Jesus told in one place, "You blind guides of the blind." और यहाँ यीशु उनसे एक बार कहता है कि तुम एक अंधे मार्ग दिखाने वाले लोग हैं, If I am blind, how can I lead someone else? और यदि मैं अंधा हूं तो कैसे मैं अन्य लोगों की अगुवाई कर पाऊंगा? If there is a log in my own eye, how can I help someone else? और यदि मेरी स्वयं की आंख में एक लट्ठा है तो मैं औरों की सहायता कैसे कर पाऊंगा? I have to cry out to God, Lord, remove this log from my own eye, then I can see clearly. और मैं यही प्रार्थना पुकार कर कहना चाहता हूं, प्रभु मेरे स्वयं की आंख से उस लट्ठे को निकाल ताकि मैं बड़ी बड़ी आसानी से प्रभु जी साफ रीति से देख सकूं। And when I see clearly when I see the fault of others, it will be very small. और जब मैं बड़े साफ रीति से देख पाऊंगा, अन्य लोगों के दोष या गलती बड़ी छोटी मुझे दिखेगी। My own sin will become so great before me. और मेरा ही पाप, मेरी ही गलती मेरे सामने बहुत बड़ा होगा। All others are they are all very small specks. Their sin. और अन्य लोगों की बात जो है छोटे छोटे पाप के समान वो हो दिखेगा। But my own wretchedness I see and I cry out. और मेरी ही पापी अवस्था को मैं देखकर परमेश्वर को पुकारूंगा। I want to remain in that place where I always acknowledge my own sin. और मैं उसी स्थान पर हमेशा बना रहना चाहता हूं जहां पर मैं हमेशा अपने पाप को मानूं या स्वीकार करता रहूं। And when I see clearly, I can have mercy on those who are wrong. और यदि मैं साफ रीति से अपने आप को इस प्रकार देखूंगा तो अन्य लोगों के ऊपर मैं बड़ी दया को दिखा पाऊंगा। We will not receive anything from God if you are not honest. यदि हम ईमानदार नहीं हैं तो परमेश्वर से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। So there's a question that we can ask ourselves: Am I living before man or before God? एक प्रश्न जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं परमेश्वर के सामने या मनुष्य के सामने अपने जीवन को बिताता हूं? Pharisees, they just live before men. फरीसी लोग जो थे अपने जीवन को केवल मनुष्य के सामने ही जीते थे। In Luke, in the book of Luke 16, लूका की पुस्तक के अंदर अध्याय 16 15th verse, वचन 15 it says, "You are those who justify yourselves in the sight of men." और वहां कहता है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, But God knows your hearts. परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। We can justify ourselves with our reasonings. और अपने कारणों से, बहानों से हम अपने आप को धर्मी ठहरा सकते हैं, It's of no use because God knows our hearts. क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदयों को जानता है He can see through everything. और वो हमारे हृदय की आर पार देख सकता है। So this phrase, it's good to remember all the time. और ये वचन को याद रखना हमेशा अच्छी बात है। God doesn't see the outside what I am saying, but He knows why I am saying what is my inside intention. और परमेश्वर जो मैं बाहरी रूप से जो बातों को करता या बोलता उसको नहीं, लेकिन मेरे भीतर में वो झांक कर देखता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी क्या इरादे हैं इन चीजों के पीछे। So it is good to admit when we have failed. और ये बात जब हम असफल होते उसको मान लेना, ये एक अच्छी बात होती है। That's the way we can grow. इसी प्रकार हम उन्नति कर सकते हैं। If we always are blaming others, we will never grow. यदि हम हमेशा अन्य लोगों के ऊपर ही दोष लगाते रहेंगे तो हम कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। And we will see changes in our lives when we are honest. और यदि हम ईमानदार रहते तो हम अपने जीवन के अंदर भी बदलाव को देख पाएंगे। Maybe we don't see much, but others also will see the change. शायद हम इतना ज्यादा नहीं देख पाएंगे, लेकिन अन्य लोग भी हमारे अंदर बदलाव को देख पाएंगे। That's the blessing that comes when we are honest. यही ईमानदार रहने के द्वारा वो आशीष हम प्राप्त करते हैं। And the change will be that God will do such a work in us and change us. और वो बदलाव का कार्य परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ऐसा कार्य करेगा, हमें परिवर्तित करेगा। It says in John 9, Jesus said, यूहन्ना 9 अध्याय
from verse 39 onwards. 39 वचन से आगे, I came into the world to bring everything into the clear light of day, यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, making all the distinctions clear so that those who have never seen will see, and those who have made a great pretense of seeing will be exposed as blind. ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। Yes, this is why Jesus came. और इसी कारण यीशु मसीह इस जगत में आया। So those who are pretending that they are good, they will be exposed as blind. और जो लोग दिखावा करते हैं कि वो बहुत भले या देखने वाले हैं, उनको वो अंधे घोषित करेगा। So at that time the Pharisees overheard him and said, "Does that mean you are calling us blind?" और 40 वचन में फरीसी उसके साथ उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? Then Jesus said, the next verse, if you were really blind, you would be blameless. But since you claim to see everything so well, you are accountable for every fault and failure. और यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। The Pharisees were experts at showing that they were right and others were wrong. फरीसी लोग बड़े माहिर थे अपने आप को सही दिखाने के लिए और अन्य लोगों को गलत दिखाने में। This is the spirit of Adam, that spirit of Adam that to blame others. और ये एक आदम की आत्मा हमारे अंदर होती कि हम हमेशा अन्य लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं, To think that we are right and others are wrong. ये सोचते हुए कि हम ही सही है और बाकी अन्य लोग गलत है। And to justify ourselves in every situation. हर परिस्थिति में अपने आप को धर्मी ठहराते हुए। Jesus said on the Sermon on the Mount, यीशु ने पहाड़ी उपदेश में कहा, "Blessed are the poor in spirit, और जो मन के दीन है उन्हें धन्य है, for theirs is the kingdom of heaven." क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। I cannot receive anything from God if I don't have a poverty of spirit. और यदि मन की दीनता मेरे अंदर नहीं है तो मैं स्वर्ग के राज्य में से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। I will not, if I don't realize my need of Him, I will not receive anything from Him. और यदि परमेश्वर की आवश्यकता की जो एहसास मेरे अंदर नहीं है तो मैं उससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। Lord, I need you to overcome each and every sin in my life. मेरे जीवन में पाए जाने वाले हर पाप के ऊपर जय पाने के लिए मुझे प्रभु तेरी आवश्यकता है। It is not just when we are saved that everything is over. और ये तभी जब हमारा उद्धार होता है तभी सब कुछ खत्म हो जाता है, वैसा नहीं है। That is just the beginning. वो तो केवल आरंभ है। We have to grow so much. We have to overcome so many in so many areas in our lives. और वो तो केवल आरंभ है, लेकिन आगे बढ़कर हमें बहुत सारे हमारे जीवन के क्षेत्रों के अंदर विजय प्राप्त करना है। And to get more and more of His life within us. और अधिक प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे भीतर प्राप्त करते जाना है। The patience of Jesus. यीशु मसीह का धीरज, The love of Jesus. यीशु मसीह का प्रेम, And so many other things that the Lord wants to bring in abundance in our lives. और वो सारी चीजें जो परमेश्वर भरपूरी के साथ हमारे जीवन में लाना चाहता है। That one thief on the cross there is one thief on the cross who was so honest. और उस क्रूस के ऊपर एक जो डाकू जो था बड़ा ईमानदार था। You know, if you read in Luke 23, लूका 23 में हम उसे पढ़ते हैं। this was a place where the two thieves were hanging on the cross with Jesus. और वो यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर वो दो डाकू यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे। It says in the verse 40 onwards, और 40 वचन से आगे, 40 to 42. 40 से 42, Do you not even fear? He is saying to the other thief, the one thief, the honest thief was saying, do you not even fear God since you are under the same sentence of condemnation? And और यहाँ पर yeah. जो ईमानदार जो डाकू है वो अन्य डाकू से उसे डांट कर कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी जो वही दंड पा रहा है। And we indeed are suffering justly, for we are receiving what we deserve for our deeds. और वहाँ कहता है कि हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। But this man has done nothing wrong. पर इस व्यक्ति ने कोई अनुचित काम नहीं किया है। And he was saying to Jesus, remember me when you come into your kingdom. उसने यीशु से कहा, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। You know, the next verse, immediately what Jesus says,
और उसके बाद तुरंत ही अगले वचन में यीशु मसीह क्या कहता है? Truly, I say to you, today you will be with me in paradise. मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। First thing, because of his honesty, he got revelation, the thief. और पहली बात, सबसे प्रथम बात, क्योंकि वो डाकू ईमानदार था, उसने उस अपने मन में उस प्रकाशन को प्राप्त किया That Jesus had done nothing wrong. कि यीशु मसीह ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। And he also said to the thief, the other thief, that we deserve this punishment for our deeds. वो अन्य डाकू से ये कहता है कि हमारे पाप हमारी गलतियों का दंड हम पाते हैं, उसके योग्य हम हैं। And if we just think about his life on this earth, or the thief's life, और उस चोर या उस डाकू के जीवन को इस धरती के ऊपर यदि हम देखें, there was nothing good to say about him. उसके जीवन के बारे में भला कहने या अच्छी बात कहने के लिए कुछ भी नहीं था। Whole life he lived for himself and stole things. और पूरा जीवन जो है उसने अपने आप के लिए स्वार्थ में जिया होगा, सारी चीजों की चोरी की होगी। But at the end, and the last moment, he honestly admitted his fault. लेकिन जीवन के उसके अंतिम भाग में उसने तुरंत ही ईमानदारी से अपने गलती को मान लिया। And Jesus did the greatest, and God did the greatest thing at that moment. और उस क्षण में परमेश्वर ने बहुत ही सबसे महान बात उसके लिए की, That he can never even dream of. जिसके बारे में कभी वो सपना भी नहीं देख सकता था। He went with Jesus into paradise. और उस स्वर्ग लोक में यीशु मसीह के साथ वो प्रवेश उसने किया। When he entered paradise, Jesus was showing us that these are the people who will be with me. और जब स्वर्ग लोक में वो प्रवेश किया होगा, यीशु मसीह बताना चाहता था कि ऐसे ही लोग मेरे साथ स्वर्ग लोक में पहुंचेंगे। And when after he reached eternity, someone must have asked him, "What did you do?" और स्वर्ग लोक में पहुंचने के बाद किसी ने उसको गले मिलकर उस डाकू को पूछा होगा कि भाई तूने क्या किया था? He will say, I just lived a terrible life. और वो वहां पर उनसे कहेगा कि मैंने धरती के ऊपर तो बहुत ही भयानक, बहुत ही गंदा जीवन जिया था। I have zero to say about myself. There is nothing in me. मैं स्वयं के बारे में शून्य कह सकता हूं, मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। It was plainly the mercy of God that saved me. और केवल परमेश्वर की दया ने ही मुझे बचाया है। I did nothing to deserve this. और मैं इस चीज को पाने के कदापि योग्य नहीं हूं। And for all eternity, he will be thankful for what Jesus did for him. और अनंत काल से अनंत काल, उस सारे समय काल के अंदर यीशु मसीह ने जो किया उसके प्रति वो धन्यवादी रहेगा। Forever and ever, he will be thanking God for the mercy that God has shown him. और सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर ने जो दया दिखाई उसके लिए वो धन्यवादी रहेगा। This is the exact same way that we are forgiven and we are accepted. और इसी प्रकार से हम भी हमारे जीवन के अंदर हमें स्वीकार किया गया, हमें क्षमा किया गया है। We are not accepted because we did something good. और क्योंकि हमने कुछ भला किया इसलिए हमें स्वीकार नहीं किया गया है। We are not chosen before the foundation of the world because we were good. और क्योंकि हम भले थे इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले नहीं चुने गए थे। We are born in sin. हम पाप में हमने जन्म लिया। We have only one hope, that Jesus took my sin on himself. हमारे लिए केवल एकमात्र आशा है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। And if I can confess, Lord, with my heart, Lord, I am completely admit that I am at fault for all my sin. और यदि हम परमेश्वर के सामने पूरी तरह से इस बात को सच्चाई से मान लेते कि मेरे सारे पापों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, I want to, and immediately I will experience paradise in my life. और तब तुरंत ही मेरे जीवन के अंदर उस स्वर्गलोक का अनुभव मैं कर पाऊंगा। What is paradise? It is a life of peace and joy. और ये स्वर्गलोक का जीवन क्या है? वो तो एक ऐसा जीवन जो आनंद और उस शांति से भरा हुआ है। And my heart will be like a heart, that my heart will have the atmosphere of heaven. और मेरे हृदय के अंदर स्वर्ग का वातावरण आ जाएगा। Jesus came to give heaven in our hearts first. और यीशु मसीह सबसे पहले स्वर्ग का वातावरण, स्वर्ग जो है हमारे हृदय के अंदर लाने के लिए वो आया। We don't live in misery and unrest all our lives, and then in the last moment we enter paradise. We enter eternity. उस दयनीय परिस्थिति में या विश्राम न होने की अवस्था के अंदर हम पूरा जीवन नहीं जीते हैं, फिर अंत में जाकर कहीं पर हम उस स्वर्गलोक में प्रवेश कर पाते, ऐसा नहीं है। That may be the gospel that we hear outside. और शायद वो सब सुसमाचार जो हम बाहर सुनते हैं वो होगा, that we can live as we want and then just scrape through.
और यदि हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा जीवन हम जिए और किसी न किसी रीति से हम शायद स्वर्ग में पहुंच जाए, That is very shameful. और ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाला Because, होगा। because Jesus has done so much for us. Is that my attitude? यीशु मसीह ने मेरे लिए इतना अधिक ये किया है, क्या उसके प्रति ऐसा मनोभाव मेरा होगा? He gave himself completely for me. उसने अपना संपूर्ण रीति से अपने आप को मेरे लिए दे दिया, I want to give myself to him completely. और उसी प्रकार मैं अपना सर्वस्व उसको देना चाहता हूँ। I want to believe that he can work out everything better than myself. और मैं इस बात पर विश्वास करना चाहता हूँ कि मुझसे बेहतर परमेश्वर मेरे लिए सारी बातों को सर्वोत्तम रीति से कर सकता है। Jesus told the Pharisees, because of their hypocrisy, he told them in Matthew 23:33. और मत्ती 23:33 में यीशु मसीह उनसे कहता है फरीसी कि उनके पाखंड की वजह से, You snakes, you offspring of vipers. और वहां लिखा है कि तुम सांप के बच्चों, तुम जो करते हो How will you escape the sentence of hell? उससे तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? If I am not honest, यदि मैं ईमानदार नहीं हूं if I constantly live in hypocrisy, और मैं निरंतर लगातार मैं उस पाखंड के अंदर, ढोंग के अंदर अपने जीवन को बिताता हूं, this is what I will hear from Jesus. एक दिन परमेश्वर से, यीशु मसीह से इसी बात को मैं सुनूंगा। We are sure that none of us are like this. मैं निश्चय करते हैं कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, We don't want to be justifying ourselves like the Pharisees. और फरीसी के समान हम ऐसे लोग नहीं बनना चाहते जो अपने आप को हमेशा धर्मी ठहराते हो। Vipers are deceitful and they are very venomous, very poisonous. और ये सांप जो होते बड़े जहरीले होते हैं और बड़े धोखे देने वाले होते हैं। Am I like a venomous viper, और क्या उस जहरीले सांप के जैसा मैं हूँ, deceitful and speaking out words that are hurting and evil of others? और ऐसे शब्दों को बोलने वाला जो धोखे देने वाले हैं और अन्य लोगों को चोट पहुंचाने वाले शब्दों से मैं बात करता हूँ। May God help us to repent of all those times when we have done that. और प्रभु हमें माफ करे उन सारे समय में जब हमने ऐसा किया है। And may we ask God to give us a pure heart, परमेश्वर से मांगे कि हमें एक शुद्ध हृदय दे, the heart that out of it springs forth life for others. और एक ऐसा हृदय जो उसके भीतर से अन्य लोगों के लिए जीवन को प्रकाशित या बाहर निकालता हो। The words that come out of my mouth will encourage someone. और मेरे मुख से निकलने वाले शब्द अन्य लोगों को प्रोत्साहन देने वाले होंगे। The Pharisees thought that Jesus did the miracles through. In one place it says that Jesus did his. They thought that Jesus did his miracle through Beelzebub. और एक जगह पर फरीसी लोग इस प्रकार कहते कि यीशु मसीह सारे चमत्कार जो है बेलजबूल उसकी सहायता से वो करता है। So they become so blind. वो इतने अंधे हो चुके थे। So that's the same thing that will happen to us if we are not honest. यदि हम ईमानदार नहीं तो वैसे ही हमारे साथ भी वैसे ही होगा। Our spiritual eyes will become blind to our own need. और हमारी स्वयं की जरूरत के सामने हमारी आत्मिक आंखें अंधी हो जाएगी। And our eyes will be open to see the fault of others. और हमारी आंखें केवल अन्य लोगों की गलती या दोष को देखने के लिए खुली रहेंगी। We will be always comparing ourselves with others around us. हमारे आसपास रहने वाले हर अन्य लोगों के साथ हम तुलना करते रहेंगे, Instead of comparing ourselves with Jesus. और यहाँ तक बजाय कि हम अपने आप की तुलना यीशु मसीह से करते। Our honesty will be tested when we are corrected by someone younger than us also. और जब हमसे छोटा कोई हमको सुधारता है या डांटता है, तब हमारे अंदर पाए जाने वाली उस ईमानदारी का परीक्षा होती है। If I am corrected by my wife, do I accept that correction? और क्या मेरी पत्नी के द्वारा जब मैं सुधारा जाता हूं तो क्या उस सुधार को मैं प्राप्त कर पाता हूं? Do I have the humility to acknowledge that I might be wrong? और क्या मेरे अंदर वो नम्रता पाई जाती है कि शायद हाँ मैं गलत हूं, And I go before God in repentance. और मैं परमेश्वर के सामने उस मन फिराव, उस माफी को मांगता हूं। And when God shows me failures in my thought life, जब परमेश्वर मेरे विचारों के अंदर जब असफलता को दिखाता है, am I honest and go before God, Lord, yes, that's a wrong thought that came to me. मैं ईमानदार होकर क्या परमेश्वर के सामने जाकर मानता हूं कि प्रभु हाँ ये गलत विचार मेरे अंदर आया, Or a wrong attitude towards someone. और किसी और अन्य लोगों के प्रति एक बुरा या एक बुरा स्वभाव, The things that others can never come to know at all. और अन्य लोग जिसके बारे में हमारे जीवन में कभी भी जान नहीं पाएंगे ऐसी बातें। But God knows everything.
लेकिन परमेश्वर सारी बातों को जानता है। and He sees whether I am honest there. परमेश्वर देखता है कि क्या मैं उस जगह पर ईमानदार हूं या नहीं। God will listen to my prayer if I am honest. परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा यदि मैं वहां पर ईमानदार हूं। If I am ready to apologize to anyone whom I have hurt in any way, और किसी भी रीति से किसी से भी माफी मांगने के लिए मैं तैयार हो जाता हूं, किसी को मैंने चोट पहुंचाई है तो। and I try my best to forgive others who have hurt me in any way, और सारा मैं यत्न पूरी रीति से करता हूं कि जिसने मुझे चोट पहुंचे उसको मैं क्षमा कर सकूं। may the Lord help us to be honest in our lives, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन के अंदर हम ईमानदार बने, and you will see the the work of wonder that God will do in our hearts. और तब हम हमारे हृदयों में परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले अद्भुत कार्यों को देखने पाएंगे। And we will be a blessing to others. अन्य लोगों के लिए तब हम आशीष का कारण बन पाएंगे। Even our children will see that we are honest. ये यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी देख पाएंगे कि हम ईमानदार हैं। If there is if there is anything wrong, there is nothing to hide. It's all open. और यदि कुछ भी गलत है तो छिपाने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ खुला है। But not to remain in that place, but to ask God to change us from the inside. और उसी जगह पर बने रहने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को मांगते हो कि प्रभु हमको भीतर से तू बदल दे। May God fill us with the Holy Spirit so that we will grow into His image more. प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम और भी उसकी समानता के अंदर, प्रतिमा के अंदर बदल सके। Amen. आमीन।